वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। आज दोस्तों आशीष गिरधर ने हमसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा है कि वो हेल्थ केयर स्पेस में है और वो वीसी के अंदर, वेंचर कैपिटल के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे करियर बना सकते हैं और क्या उनको सीएफए हेल्प कर सकता है यहाँ करियर बनाने में। दोस्तों आप में से बहुत लोग जो है कोर जॉब में होते हुए अपने रोल को ट्रांजिशन करना चाहेंगे। कोर जॉब क्या होती है? या तो आप आईटी कंपनी में है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के डोमेन में है और वहां पर आपने बहुत साल, 5-10 साल लगा लिए। कोर जॉब में एक पॉइंट के बाद जो है ग्रोथ जो है वो कैप आउट हो जाती है। आपका जो रोल है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहता है और हमेशा आपको लगता है कि आप कैसे फ्रंट एंड एक्साइटिंग रोल्स में आए। और उसमें दोस्तों आज की तारीख में कोर जॉब्स के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल खुल रही है वो है वीसी में, वेंचर कैपिटल में, जहां पर कि आपकी कोर जॉब की, आपकी डोमेन की एक्सपर्टीज लेकर ये वीसी फर्म्स जो है पैसा लगाते हैं न्यू एज कंपनी में जो आपके डोमेन में हो। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि आप अगर अपनी कोर जॉब में हैं और एक डोमेन में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से और अगर आपको वीसी में जाना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जरूर जुड़े रहिए। आज मैं आपको जो है इस ट्रांजिशन के पूरे पहलू बताऊंगा, 5 वो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिससे कि आप जो अपनी कोर जॉब से इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो के अंत में कि आप में से कौन सी वो खामियां हैं अगर जिसकी वजह से आप जो है इस वीसी डोमेन में नहीं जा सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जरूर अंत तक जुड़िए। पहले तो दोस्तों समझते हैं कि ये वीसी स्पेस होता क्या है, वेंचर कैपिटल का स्पेस होता क्या है और क्यों कोर डोमेन की एक्सपर्टीज इसमें हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों आपको सिंपल समझना है कि वेंचर कैपिटल कुछ नहीं करता है, जिसके उसके नाम में ही छुपा है, जिसका नाम है वेंचर कैपिटल। मतलब जो है वो रिस्क लेने के लिए पैसा लगाता है। तो न्यू एज कंपनीज में वो पैसा लगाता है, जिसमें कि जो है अगर आप एक वीसी स्पेस में काम करते हैं तो आप नए बिजनेस मॉडल्स को, जो न्यू एज कंपनीज के बिजनेस मॉडल हैं, उनको समझते हैं, उसके ऊपर अपने कोर डोमेन की एक्सपर्टीज लगाते हैं। जैसे आशीष गिरधर का एक्सपीरियंस जो है हेल्थ केयर में है, तो कोई मान लीजिए हेल्थ केयर में जो है बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, उसमें जो है मान लीजिए एक कंपनी है जो ऐसा एक बैंड बनाती है जो आप अपने रिस्ट में लगा लेंगे या अपने यहाँ आर्म में लगा लेंगे, जिससे आपका पूरा जो है हेल्थ का जो है डेटा आपको रियल टाइम पे आपके मोबाइल पे पता लगता रहेगा। और कभी भी आपके हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको मोबाइल में एक रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई जो है कुछ कर लीजिए, राइट, या तुरंत जो है डॉक्टर को सलाह लीजिए, या ये आपका गड़बड़ है आप इस पर सुधार कीजिए, एक्सेट्रा। तो इस टाइप की जो हेल्थ केयर के अंदर कंपनियां आ रही हैं, वहां आप अपनी डोमेन एक्सपर्टीज लगा करके, अच्छा आज तक आपने जो 5-10 साल का अनुभव इस इंडस्ट्री के अंदर लिया है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं न्यू एज कंपनीज, जो फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है, उनको समझने के लिए कि अच्छा यार वो कैसे जो है हेल्थ केयर को इस एग्जाम्पल में, या वो मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, किसी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को कैसे डिसरप्ट कर सकती हैं। और फिर अपनी एक्सपर्टीज लगाकर और बिजनेस मॉडल समझकर आप इवेंचुअली एनालाइज और वैल्यू करते हैं कि यार जो है ये कंपनी आज जो इनका विजन है या आज जो इनका मॉडल है, उसके बेसिस पे ये कंपनी का दाम कितना होना चाहिए, और अगर मुझे जो है उस कंपनी में ये इतने पैसे लगाने हैं तो मुझे कितनी इक्विटी, कितनी हिस्सेदारी उस कंपनी की लेनी चाहिए। तो ये दोस्तों एट अ हाई लेवल एक वीसी करती है और आपके डोमेन की एक्सपर्टीज इस तरीके से यहाँ यूज कर सकती है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आपको वीसी में ट्रांजिशन करना है तो वो क्या 5 खासियतें हैं सीएफए डिग्री की, जिसकी वजह से आप वीसी रोल के अंदर जाकर अपनी डोमेन एक्सपर्टीज बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो वो सीएफए आपको क्या वो 5 इंग्रेडिएंट्स बताता है। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट है या नंबर 1 जो उसका पॉइंट है वो है कि आपको सीएफए दोस्तों बहुत ही तगड़ा फाइनेंशियल नॉलेज जनरेट करके देता है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नॉलेज। क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी फाइनेंशियल डिग्रीज हैं, एफआरएम है, सीपीए है, सीएफपी है, आईसीएआई है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल डिग्रियां हैं। बट दोस्तों इन सब डिग्रीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डिग्रीज जो हैं, ये सर्टिफिकेशन जो है बहुत ही स्पेसिफिक है। कोई रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई करा रहा है, कोई आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्ट बना रहा है, कोई आपको जो है वैल्यूएशन के अंदर या मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर आपको एक्सपर्टीज दे रहा है। बट कोई एक डिग्री ऐसी नहीं है सीएफए को छोड़कर जो आपको ए टू जेड फाइनेंशियल नॉलेज देता है। और यही जो है सीएफए की एक बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि दोस्तों जब आप एक वेंचर कैपिटल के अंदर काम करते हैं, वीसी फर्म के अंदर काम करते हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज ए टू जेड ऑफ फाइनेंस की होनी चाहिए। ना केवल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आने चाहिए, बट आपको इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए, क्वांटिटेटिव मेथड समझ में आना चाहिए, फिक्स्ड इनकम के बारे में समझ आना चाहिए, आपको डेरिवेटिव्स के बारे में समझ आना चाहिए। तो ऐसे आपको होलिस्टिकली पूरे फाइनेंशियल डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, तभी जो है आप एक कंपनी को और उसके बिजनेस मॉडल को पूर्ण रूप से एनालाइज कर पाएंगे। बाजार में और कोई डिग्री नहीं है जो ये पूर्ण रूप से आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नॉलेज देती है। सो ये है पॉइंट नंबर 1 सीएफए की खासियत, कि अगर आप कोर डोमेन से जो है वीसी रोल के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो ये आपको सीएफए प्रोवाइड करता है। नंबर 2 है दोस्तों
इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, ये तो आई थिंक दोस्तों सीएफए के बारे में आपको मैंने कई बार बताया है कि सीएफए आपको एक ऐसा ब्रांड देता है आपकी प्रोफाइल पे जहां लोग आपके अनुभव को ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास अनुभव बहुत हो सकता है, नॉलेज बहुत हो सकता है, बट अगर मेरे पास कोई ब्रांड नहीं है मेरी प्रोफाइल पे तो शायद आप मेरे नॉलेज को ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। और ये ह्यूमन की साइकी होती है कि अगर जो है कोई भी आड़ा तिरछा आदमी आकर कुछ भी बोलने लगे, भले बेचारे के पास ज्ञान बहुत हो, बट आप उसको ट्रस्ट कम करते हैं क्योंकि उसके पास ब्रांड नहीं होता। सोच के देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ ज़्यादा पेशेंट नहीं जाते हैं, बट यही डॉक्टर्स जब किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ उनको बहुत कस्टमर मिल रहे होते हैं, क्योंकि लोग फोर्टिस और मैक्स के ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। और ना केवल उनको कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं, बट दुगना पैसा उनको देने के लिए तैयार रहते हैं एज कंपेयर टू व्हेन दीज सेम डॉक्टर्स आर रनिंग देयर प्राइवेट क्लिनिक्स। एंड हेल्थ दोस्तों, सीएफए भी आपको वो एक ब्रांड देता है जहां पर कि वीसीज जब जो है अपने क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल में जब सीएफए देखते हैं तो उनको आपके एक्सपीरियंस का, नॉलेज का पे ट्रस्ट ज्यादा बनता है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 विच सीएफए एड्स टू योर क्रेडेंशियल्स। नंबर 3 दोस्तों, ये जितने भी वीसी रोल्स हैं उसमें एक बहुत ज्यादा एनालिटिकल और वैल्यूएशन का काम रहता है। आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद फिर एक वैल्यूएशन निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टार्टअप इंडस्ट्री में, वीसी डोमेन में जो भी कंपनीज को आप एनालाइज करेंगे, उन कंपनीज को आज तो उनका कोई एक फाइनेंशियल है ही नहीं, वो तो एक आइडिया के स्टेज पे आपसे पैसा मांग रहे हैं। तो वो आगे कंपनी कैसा करेगी, नहीं करेगी, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस लगते हैं, और फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो और बहुत सारे कंपेरेबल स्ट्रक्चर, ट्रांजेक्शन, कंपेरेटिव ट्रांजैक्शन एटसेट्रा ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जिससे कि जो है आप उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल पाते हैं, इवन व्हेन द कंपनी has just begun, when the company today has no cash flows or revenues and profit and loss to show, it is just at an idea stage. अब ये दोस्तों जो कला है, स्किल सेट है, ये अगेन आपको सिखाता है, क्योंकि सीएफए के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, राइट, जहां पर कि आप बहुत अच्छी एनालिटिकल और वैल्यूएशन हॉर्स पावर गेन करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो है एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, वो यूज होते हैं। आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का, जिसके अंदर आप जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वैल्यूएशन एटसेट्रा के समझते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का, जिसके अंदर जो है पूरा जो वीसी का इंडस्ट्री है, बिजनेस मॉडल को समझने का कला है, वो आपको सिखाई जाती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो है इकोनॉमिक्स पता होने से आप ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीएफए प्रोवाइड करता है, जिससे आपका एनालिटिकल और वैल्यूएशन स्किल्स बहुत अच्छा बनता है, जो आपको एक वीसी रोल में बहुत यूजफुल होता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि आपको सीएफए एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए तैयार करता है। अगेन दोस्तों, ये मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बोला था, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कैसे सीएफए आपको हेल्प करता है उसके बारे में बताया था, उस प्रोफाइल में कैसे आपको हेल्प करता है, उसमें भी एथिक्स की चर्चा आई थी दोस्तों। क्योंकि जितने भी रोल्स हैं, वेंचर कैपिटल हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो, एटसेट्रा दोस्तों, यहाँ पर आप कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ कॉन्फिडेंशियल डेटा पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे होंगे, और आपके पास कंपनीज का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। तो अगर आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, आपको नहीं पता है कि किस केस में कैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज नहीं करते हैं, या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं जब भी आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो फिर आप जो है बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। और मुश्किल में पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब में खराब करेंगे या जॉब से निकाले जाएंगे, बट आपको जेल भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि मैकेंजी के बहुत बड़े पार्टनर थे रजत गुप्ता, उनके बारे में आप जरूर रिसर्च करिएगा। उनको जेल हो गई थी क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई थी, जिसपे उन्होंने एक्ट कर लिया था, जबकि एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो उस पर कोई भी एक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों, ये आपको बहुत हाई लेवल पे सीएफए इसके लिए ट्रेन करता है। इसमें अगर आप सीएफए की डिग्री करते हैं तो इंडस्ट्री को ये पता होता है कि हाँ यार, आपका एथिक्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है, क्योंकि सीएफए के एग्जाम में आपसे बहुत ही अच्छे और डेप्थ में इस टॉपिक की जांच होती है, इस टॉपिक को टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये सीएफए आपको ये फोर्थ पॉइंट ऐड करता है आपके प्रोफाइल में, आपके स्किल सेट में, जिससे कि आपको वीसी के अंदर अपना प्रोफाइल बनाना बहुत आसान होता है। और लास्टली फ्रेंड्स, नेटवर्किंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज आपको सीएफए प्रोवाइड करता है। और जरूर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अब इस फिफ्थ पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या 3 चीजें हैं जो आपके पास अगर नहीं है, या जिसमें आप सकुचाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर वो चीजें आपके लिए ट्रू हैं तो फिर वीसी इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अब वो क्या चीजें हैं 2 मिनट के अंदर बात करते हैं, बट लास्ट पॉइंट जो सीएफए दोस्तों आपको देता है, वो देता है नेटवर्क एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो वीसी के अंदर एक बहुत बड़ा काम नेटवर्किंग का होता है, जहां पर दोस्तों आप फाउंडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, मीटिंग्स, अलाइनमेंट्स ये सब कर रहे होते हैं। और ये दोस्तों तभी हो सकती हैं जब आपका एक नेटवर्किंग का स्किल सेट है, जहां आप बहुत लोगों को इंडस्ट्री में जानते हैं। मान लीजिए जैसे आशीष गिरधर जिन्होंने ये सवाल पूछा है, वो हेल्थ केयर से आते हैं, तो उनके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रहने की वजह से उनके बहुत सारे हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन गए होंगे, जिनकी वजह से कल को जो है कभी वो बिजनेस मॉडल एनालाइज कर रहे हैं, तो वो किसी कंपनी से सुझाव ले सकते हैं कि अच्छा यार, तुम लोग के हॉस्पिटल भी, यार तुम लोग की कंपनी भी तो इस डोमेन में काम कर रही थी, मेरे पास एक कंपनी आई हुई है जो इसमें काम करती है, हम लोग सोच रहे हैं उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, यार तुम थोड़ा आइडिया दो ना, तुम लोग जब पिछली बार ये किए थे तो कहाँ दिक्कत आई थी, कहाँ नहीं आई थी। वो आपको क्यों आइडिया देगा? क्योंकि वो आपका एक नेटवर्किंग का दोस्त है, वो नेटवर्किंग में आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि अगर किसी चीज की एक्सपर्टीज लेनी है तो आप किसके साथ जुड़ सकते हैं, किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे ओयो में मैंने बहुत सारा काम जो है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर किया है, तो आज मेरे साथ जो नेटवर्क में मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं मेरी एक्सपर्टीज के लिए कि यार आपको जो मार्केट के बारे में पता है, ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, हमारी कुछ कंपनियां जो है इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट लाना चाह रही हैं या नया कुछ कॉन्सेप्ट लाना चाह रही है, बट आपका अनुभव जानना चाहते हैं कुछ पहलुओं पे, एंड देन दे हैव दिस इंटरेक्शन विद मी, राइट? तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं? नेटवर्क से आती हैं, जो आपको अगेंस्ट सीएफए बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है, प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करता है, क्योंकि बीसीस के अंदर अगर आपके पास सीएफए का ब्रांड है तो आपका ब्रांड एक ग्लोबल ब्रांड बन जाता है। आपने भी देखा है दोस्तों, ये जितने भी बड़े बड़े बीसीस हैं, भले वो सेक्वा कैपिटल हो या सॉफ्ट बैंक है या टाइगर ग्लोबल है, तो ये सारी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल कंपनीज के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स भी ग्लोबल होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके लिए जो काम करें उनके पास कोई ग्लोबल पहचान हो, ना कि जो है खाली एक इंडियन ब्रांड हो। तो वहां सीएफए अपना ग्लोबल ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है और आपको जो है बाकियों से डिफरेंशिएट करता है। तो दोस्तों, आई होप ये 5 चीजें आपको क्लियर हैं, जो आपको क्लियरली बताती है कि सीएफए जो है कैसे आपको वीसी रोल्स के अंदर ट्रांजिशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स, ब्रांड एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, लास्ट चीज कि यार कौन सी वो चीजें हैं जो आपको वीसी रोल के लिए फिट नहीं बनाती। दोस्तों, मेरा हमेशा उद्देश्य ये होता है कि आपको मैं ये जरूर एक पहलू दूं कि वो क्या नहीं करना है या क्या नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आपको पता हो कि अगर आपके अंदर इंट्रिंसिकली कोई चीज नहीं है तो आप अपने आप को फोर्स फिट ना करें, राइट? जो बोलते हैं ना कि कभी कभी आपको इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है, बट हम किसी और चीज में चले जाते हैं तो बहुत मीडियोकर आउटपुट देते हैं। तो ये 3 चीजों का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप वीसी के अंदर, वेंचर कैपिटल के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसा पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं, व्यक्तित्व होल्ड करते हैं कि आपको नेटवर्किंग अच्छी नहीं लगती, मानकर चलिए कि आपको नेटवर्किंग मान लीजिए अच्छी नहीं लगती, विच मीन्स कि लोगों से मिलना, लोगों से जो है एक नेटवर्क बनाना, राइट, वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप जो है थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी हैं, आपको बाकियों के साथ हा हा वू वू, कैचिंग ओवर ड्रिंक्स, कैचिंग ओवर डिनर, लेट्स कैच अप, लेट्स बम्प इनटू ईच अदर, दिस दैट एटसेट्रा आपको अच्छा नहीं लगता। तो फिर वीसी रोल आपके लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रेशन होगा आपका, राइट, वो तभी होगा जब आप बहुत तगड़ी नेटवर्किंग कर पाने की योग्यता रखेंगे। क्योंकि बहुत बार आपकी कंपनीज, तभी आपको कंपनीज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। नंबर 2 दोस्तों, कि अगर आपको एम्बिग्यूटी अच्छी नहीं लगती, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर जो है कभी भी आप नई कंपनी जब एनालाइज करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें उस कंपनी के बारे में उस समय नहीं पता होती कि यार वो कंपनी क्या करती है, वो आगे कितना रेवेन्यू करेगी, नहीं करेगी, आगे टेक्नोलॉजी लैंडस्केप कैसे चेंज करेगा, नहीं करेगा, ग्रोथ कैसी होगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हावी होंगे, कंपटीशन कैसे हावी होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही आप ऐसा बोलिए लीप ऑफ फेथ होती है, जिसके बेसिस पे आप एक प्रोजेक्शन करते हो कि ये कंपनी आगे आने वाले समय में कैसा करेगी या कैसा नहीं करेगी, और उसके बेसिस पे कॉल लेते हो कि इसमें पैसा डालना है या नहीं डालना। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि स्टार्टअप्स जो है वो न्यू एज आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं, और काफी चीजें अभी संदिग्ध या एम्बिगुअस होती। तो एम्बिग्यूटी में एक लीप ऑफ फेथ कैसे लेना है, एक कैसे एम्बिगुअस चीजों को जो है एक ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में डालना है, एक प्रोजेक्शन में डालना है, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आपको ये लगता है कि यार देखो भाई, हमें तो एक स्वाइपिंग कार्ड दो, हम 9 बजे भाई साहब स्वाइप करेंगे, दरवाजा खुलेगा, लिफ्ट का बटन दबाएंगे, लिफ्ट से 5 मिनट में अपने वहां पहुंचेंगे, आराम से जो अपनी चेयर पे बैठेंगे, कंप्यूटर का पासवर्ड 1 2 3 4 डालेंगे, 4 ईमेल्स का रिप्लाई करेंगे, 4 6 ये करेंगे, 1 बजते बजते खाना खा लेंगे, 4 बजे जो है स्नैक्स कर लेंगे, 6 बजे स्वाइप करके निकल जाएंगे। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जहां पे एक स्ट्रेट लाइन में आपको कोई कुछ बताता है और वो आप करके बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, और उसके बाहर अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको उसमें मजा नहीं आता या घबराहट होती है, तो आपके लिए वीसी रोल नहीं है, क्योंकि वीसी रोल में आपको एम्बिग्यूटी से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? नंबर 3, इफ यू हैव नेगेटिव माइंडसेट टुवर्ड्स चेंज। तो दोस्तों क्या है कि आप जब वीसी के अंदर काम करेंगे ना दोस्तों,
तो आपको बहुत सारी न्यू एज कंपनीज आएंगी जो बोलेंगे कि यार आज जो बैंक्स में हो रहा है वो हम ऐसे क्रांतिकारी तरीके से चेंज करेंगे, बिकॉज स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट चेंज। जैसे पेटीएम है, पेटीएम क्या था भाई, इतने टाइम से बैंक चल रहे थे, उनके मुंह पे एक तमाचा मारा था पेटीएम ने कि साला तुम इतने टाइम से तुम्हारे बैंक चल रहे हैं और तुम एक सिंपल पेमेंट का सॉल्यूशन नहीं डाल पाए। आज भी लोग साला एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और आज भी जो है लोग इतना बड़ा आपका जो अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। तो पेटीएम आया तो यूपीआई से उन्होंने धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन शुरू किए, तो एक न्यू चेंज बदलाव डाला। सिमिलरली दोस्तों क्रेड था, क्रेडिट कार्ड्स तो कब से चल रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है ऑनलाइन जाकर करते थे, क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर डालते थे, फिर प्रेस करते थे, फिर एक दिन बाद क्रेडिट होता था या चेक से पेमेंट करते थे, यही चल रहा था। क्रेड ने बोला कि भाई अभी एक बटन से हो जाएगा, आपका सारा जो ट्रांजैक्शन आपने किया है मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम जो है फ्रेंडली फॉर्मेट में दिखा दूंगा, आप 1 क्लिक से जो है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी और कंपनीज आई जो चेंज के लिए आती है, और स्टार्टअप्स हमेशा चेंज के लिए, बदलाव के लिए आते हैं। अगर आप एक ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं जहां पर कि आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में आपको दिक्कत आती है, चेंज करने में अपने आप को दिक्कत आता है, कोई भी नई चीज़ आती है तो आपको थोड़ा-सा जो है लगता है कि अरे यार क्यों ही चेंज करना है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपको अगर कोई आईफ़ोन गिफ्ट भी कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं यार क्यों ही लेना आईफ़ोन, मेरे पास तो एंड्रॉयड है, अब फिर से आईफ़ोन सीखना पड़ेगा। अगर इस टाइप का व्यक्तित्व है जहाँ पर जब भी आपके जीवन में बदलाव होता है, आप किसी एक जॉब में फँसे हुए हैं 5 साल से, आपको एक नया करियर अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है बट आप नहीं चेंज कर रहे हैं ये सोच के कि अरे यार चलो यहाँ तो मन लग गया है, अब परिवार जैसा माहौल हो गया है, चलो सैलरी नहीं भी बढ़ रही तो क्या ही दिक्कत है, चलो यार एटलीस्ट एक परिवार जैसा माहौल तो बना हुआ है। तो इसका मतलब आपका एक माइंडसेट ऐसा है जहाँ पर आप चेंज के प्रति ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप चेंज के प्रति कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों, तो जो न्यू एज आइडियाज स्टार्टअप्स के आएंगे जिसमें आपको पैसा लगाना होगा, उस चेंज को भी आप समझने में पूर्णता नहीं अपनी बुद्धि लगा पाएंगे। और इसीलिए अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है टुवर्ड्स चेंज, तो भी आपके लिए वीसी रोल नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको जो है आज वीसी में कैसे करियर बनाना है, क्या वो चीज़ें करती है वीसी, वो समझ आया होगा। सीएफए एज अ ब्रांड आपको क्या वैल्यूज ऐड करके देती है ताकि आप वीसी के लिए जो है निपुण हो पाए, एंड आप में से वो कौन सी खामियां या आपकी क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से वीसी रोल आपके लिए नहीं है, वो मैंने जो है आज एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप जो है ये सेशन आपको अच्छा लगा। So friends, I hope this session was very very helpful for you. Not only would it have given you a perspective, आप कोर्स पे फोकस कीजिए। कॉलेज का अगर ब्रांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफए उठा सकते हैं, जिसको कि मैंने बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में उसकी पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको डेमो सेशंस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, प्लस मैंने साथ ही साथ यार बहुत सारे आपको एक्सेल्स के थ्रू, एक्सेल जो होती है उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं ताकि आप जॉब रेडी बने, ना कि केवल एग्जाम रेडी। तो जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो सेशन तो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इसको बहुत आसानी से, मैंने हजारों की मात्रा में बच्चों को पढ़ाया है, 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आप आराम से ग्रेजुएशन करते करते तक कंप्लीट कर सकते हैं। सो डू गिव इट अ शॉट। दोस्तों अगर आपको भी कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमारा फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म है, जिसके थ्रू जो है आप बहुत आसानी से जो है अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट पिन कमेंट में भी है, उसमें अपनी डेटा डालिए और जरूर भेजिए। दोस्तों कमेंट में प्लीज मत बताइए, क्योंकि अगर कमेंट में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सारे कमेंट्स को ढूंढना। तो आप प्लीज इस गूगल फॉर्म में डालिए, उसके थ्रू मेरे पास क्वेरी आएगी, और जैसे आज मैंने नीर शाह के क्वेरी को आंसर किया, वैसे ही आगे आने वाले समय में आपकी भी क्वेरी जो है अपकमिंग वीडियोस में जरूर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स आपके जैसे जो है, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर जाए तो जाए कहाँ, उनको एक दिशा मिले, और वो दिशा उनको कहाँ लेकर जाएगी, उस दिशा में वो क्या कोर्सेज पढ़ेंगे, राइट, वो उनको समझ आए, जो आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन अनदर सेशन आंसरिंग वन ऑफ योर क्वेरीज। मैं अपनी क्वेरी तो लाता ही नहीं दोस्तों, आपकी क्वेरी होती है, उसी को आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो आगे वाले सेशन में एक जरूर आंसर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।